simply a part of my plan. जहाँ हर कोई जुजुत्सु काइसन के लिए पागल हो रहा है, वैसे समय ब्लीच फैंस कितना प्राउड फील करते हैं मैं समझ सकता हूँ। और अगर तुम जुजुत्सु काइसन फैन हो तो तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे इंस्पायर्ड है ब्लीच से। उसके कॉन्सेप्ट्स और कैरेक्टर्स लाइक कोजो जो उराहारा किसुके फ्रॉम ब्लीच के टोटल कॉपी। डिग्रेड करने नहीं आया हूँ, पर लोग ब्लीच जैसे मास्टरपीस पे ध्यान नहीं दे रहे। ब्लीच वन ऑफ द बिग थ्री में से एक है, और अगर तुम्हें बिग थ्री नहीं पता तो बता दूं कि बिग थ्री डिस्क्राइब करता है तीन मोस्ट पॉपुलर शोनेन एनिमे को, जो है नारुतो, वन पीस और ब्लीच। पर शायद ब्लीच को कभी उतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करता है। माना कि अभी के टाइम में इंडिया में ब्लीच के काफी फैंस है, और हाल ही में इसका 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कार गया था, जिसका थर्ड पार्ट शायद स्प्रिंग 2024 में आएगा। कुरासाकी इचिको एक टिपिकल शोनेन एनिमे के मेन कैरेक्टर की तरह नहीं, जो शुरू में कमजोर होता है। इचिको कुरासाकी 15 साल का एक स्ट्रॉन्ग लड़का होता है, जो बचपन से साउल्स को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। ये साउल्स नॉर्मल भी हो सकती है और इविल भी। लोस्ट साउल्स काफी डिस्ट्रक्टिव होती है, जिन्हें हॉलो कहा जाता है। इचिको का सामना एक दिन एक हॉलो से हो जाता है, और उस हॉलो का खात्मा करने आई होती है रुकिया कुचिकी, जो एक साउल रिपर है। साउल रिपर्स का काम होता है इन साउल्स को वापस साउल सोसाइटी भेजना, पर वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। जब वो इचिको की नॉर्मल स्ट्रेंथ और उसकी विल देखती है तो वो अपनी पावर्स उसे ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद इचिको कुरासाकी एक साउल रिपर बन जाता है, या फिर कहे एक शिनिकामी। रुकिया अपनी पावर्स के बिना साउल सोसाइटी वापस नहीं जा सकती, इसलिए वो अपनी पावर्स को हील होने तक इचिको कुरासाकी को गाइड करेगी। ये सब एपिसोड देखना शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है, और सच कहूँ तो मैंने भी इसे 15 एपिसोड तक ही देखा था, फिर ड्रॉप कर दिया था। पर जिस दिन मैंने इसे वापस कंटिन्यू किया तब मुझे पता ही नहीं चला ये कब खत्म हो गया। रुकिया को अपनी पावर्स एक ह्यूमन को देने के लिए एज ए पनिशमेंट एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर आता है, जिसके बाद कुरासाकी इचिको उसे कैसे बचाएगा उन लोगों के बीच जहाँ साउल सोसाइटी के कैप्टन्स, उनकी स्क्वाड और खुद हेड हो। इचिको कुरासाकी जैसे अपने आप को लेवल अप करता है वो लिटरली गॉटेड है। ब्लीच के आर्क्स अपने आप में ही मास्टरपीस है। में आगे जाके जो प्लॉट ट्विस्ट आएंगे वो आपने सोचे ही नहीं होंगे। साथ ही हमारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट ने ब्लीच देखा हो या नहीं, बट चांसेस काफी ज्यादा है कि आपने बांग का सुना हो। इचिको कुरासाकी के सारे फॉर्म्स इतने बैड से कि क्या बताऊँ। और मैं इचिको कुरासाकी को बेस्ट MC क्यों मानता हूँ, बिकॉज वो अपने आप को लेवल अप करता है अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए, ना कि कोई टॉक नो जुत्सु। वेल वो सार्कास्म में। ब्लीच वन ऑफ द एनिमे था जो मुझे सही में गूसबम्प्स दे पाया, और ये पूरी तरह द काम बिफोर स्टॉर्म जैसा है। इसके कैरेक्टर्स इतने गॉडेड है कि आजकल के एनिमेस में इन कैरेक्टर्स को इंस्पायरेशन के पूरी तरह कॉपी कर दिया जाता है। वेल आई मीन आजकल के सारे कैरेक्टर्स को इंस्पायर करता है, जो लोग खुद की पर्सनैलिटी या फिर खुद के कैरेक्टर्स नहीं बना सकते। वेल तो कैरेक्टर्स की बात करें तो इशिदा ओरियो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त, जो अब एक शिनिगामी है, और इशिदा एक कुंसी, जिनका साउल रिपर के साथ 36 का आंकड़ा है। इशिदा ओरियो वन ऑफ कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि दोस्त के लिए कुछ भी चैड कैरेक्टर जो अपने नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। और वाइफोस की बात करें तो योरुचु से ऊपर कोई नहीं। वाइफूस इसमें बहुत से मोड पे आती है, जो उस टाइम ही तुम्हारी फेवरेट बन जाती है। वेल वाइफूस तो ब्लीच में भरी पड़ी है। ब्लीच के विलन्स भी हमारा दिल जीत लेते हैं, और आपने आइसेंसोस के नाम तो सुना होगा, जिसे आज तक का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसा गॉडेड विलन जिसके बारे में अगर आपको कुछ बताना भी चाहूँ तो स्पॉइलर होगा। म्यूजिक्स की बात करूँ तो आइसन की थीम फर्स्ट सुनने के बाद एक ऐसी फीलिंग आई थी जैसे मैं ही भगवान हूँ। आखिर यह ही इतनी पावरफुल थीम। ब्लीच बिग थ्री का सबसे छोटा एनिमे है, जिसके सिर्फ 366 एपिसोड है। इसमें से हाफ तो फिलर्स है, तो मिस करने का कोई चांस ही नहीं बनता। एनिमेट किया है स्टूडियो प्योरॉट ने, और इसका रिसेंट 1000 ईयर ऑफ ब्लड का एनिमेशन तो एक अलग ही लेवल पर है। तो आपने ब्लीच नहीं देखा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके और थोड़े पेशेंस के साथ शुरू कर दो। बाकी मेरी गारंटी है कि ये एनिमे आपका दिल जीत लेगा। और अगर आपने ब्लीच देखा है तो कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ना लगी हो तो माफ करना, क्योंकि मुझे रिव्यूज बनाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।